दोस्तों, तुर्क नेशन कल्चरली और मजहबी लिहाज से अपने आप एक अलग तारीख रखती है। इस्लाम से पहले रिलीजियस तौर पर बिल्कुल डिवाइडेड थे। जिस तरह टेंगिज्म को अपनाना, बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करना और एनिमिज्म पर यकीन, जो नेचुरल एलिमेंट की रूहों पर बिलीव रखते थे। एक्चुअल में 7वीं से 8वीं सेंचुरी ड्यूरिंग अब्बासिड खिलाफत के टाइम अरब के ट्रेडर्स ने इनको मुसलमान बनाया। यूं रफ्ता रफ्ता तुर्क ट्राइब में इस्लाम फैलता गया। तुर्कों में जो सबसे आला और बहादुर समझे जाते हैं वो है ओटमन तुर्क, जिन्होंने 3 बड़े आज़मों पर हुकूमत करके दुनिया को मनवाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर शिया अकायद रखने वाले लोग खिलाफत उस्मानिया से इतनी क्यों नफरत करते हैं। सुन्नी तुर्क और शिया के कुछ तारीखी पहलू आपके सामने रखेंगे। गुजारिश इतनी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बेसिकली सुन्नी शिया कंट्रोवर्शियल सदियों से चलती आई है। शियों का अकीदा हज़रत अली के गिर्द घूमता है, जबकि सुन्नी मुसलमान हज़रत अली समेत सारे सहाबाज़ को हज़रत उमर, उस्मान गनी और हज़रत अबू बकर को सेम पोजीशन पर देखा जाता है। उस्मानी खिलाफत जिसका बुनियाद इस्लामिक पिलर पर रखा गया और उस्मानी तुर्क प्योरली सुन्नी थे। तारीखी लिहाज से देखा जाए, जितनी भी शिया खिलाफत आई हैं उन्होंने हमेशा मुसलमानों की मुखालफत की है। जिस तरह 9वीं से 10वीं सेंचुरी में बयद एम्पायर जो समानिद एम्पायर के खिलाफ थी। मॉडर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इन्होंने गजनी एम्पायर की मुखालफत की। इस तरह सुन्नी अब्बासिड खिलाफत को आखिर तक चैलेंज करके रखा। 11वीं सदी 1062 सुन्नी सल्जुकों से लड़ाई की, जिसमें इनको बुरी तरह शिकस्त हुई। इस तरह फातमी खिलाफत जंगी डायनेस्टी से एज अ दुश्मन के तौर पर लड़ाइयाँ की। फातमी खिलाफत को सलादीन अयूबी ने 11वीं सेंचुरी 1075 में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। 13वीं सदी से उस्मानी खिलाफत का क़याम रखा गया, जो कि प्योर सुन्नी ब्लॉक था। अनातोली से होकर इन्होंने फतवा शुरू की। जितनी भी मिडिल ईस्ट की डायनेस्टीज थी, इन्होंने कैप्चर करके इराक, ईरान के एरियाज को अपने कंट्रोल में रखा। उस्मानियों के बारे ये कहा जा सकता है, इन्होंने शिया बिलीव पर सख्तियाँ शुरू की, जिस तरह जुलूस पर रिस्ट्रिक्शन, मातम को लिमिटेड करना और मज़ारों पर जाना उन पाबंदियों में शामिल था। उस्मानियों का ये रवैया शियों ने नापसंद किया। शिया सुन्नी बेस शुरू हुई। 1501 शियाज ने पर्शिया, मॉडर्न ईरान को फतह करके यहाँ शियज़म का मरकज़ बना लिया। सफ़ी शियाज और उनके स्कॉलर्स का एक ही मकसद था, सुन्नियों के जितने भी एरियाज है उनको फतह करके वहाँ शियज़म को डोमिनेट किया जाए। इस बेस पर 1514 उस्मानियों और शियाज के दरमियान बैटल ऑफ चालदरान लड़ी गई, जिसमें आज़रबाईजान के इलाकों में उस्मानियों को शिकस्त हुई। इस तरह बैटल ऑफ बगदाद 1534 में उस्मानियों और सफ़ियों के दरमियान लड़ी गई, जिसमें सफ़ी एम्पायर को बुरी तरह शिकस्त हुई। तारीख के मुताबिक सफ़ी शियाज और उस्मानियों के दरमियान टोटल 12 जंगें लड़ी गई। इस तरह शिया सुन्नी बुनियाद पर सफ़ी एम्पायर ने मुगलों से 10 के करीब लड़ाइयाँ की, जिस तरह बैटल ऑफ जाम, बैटल ऑफ काबुल और बैटल ऑफ कंदार जैसी लड़ाइयाँ शामिल हैं। उस्मानियों का असल मकसद था लोगों तक इस्लाम का असल नज़रिया पेश किया जाए और उनको समझाया जाए, जो कि शियाज के पास नहीं था। इस वजह से शियाज उनके दुश्मन बन गए। शियाज की जितनी भी एम्पायर्स देखी जाए, इन्होंने हमेशा मुसलमानों से लड़ाइयाँ की हैं, जबकि उस्मानी खिलाफत का कंपैरिजन किया जाए, इन्होंने हमेशा कुफर के खिलाफ जंगें लड़ी हैं। सो दोस्तों, आप तारीखी लिहाज से किन को सपोर्ट करते हैं, उस इस्माइली शियाज को या खिलाफत उस्मानिया के अजीम मकसद को? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।